बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है एंड इतना आगे आने का मतलब यही है कि आप कंसिस्टेंट थे। देखो अगर आप पहले कभी कंसिस्टेंट नहीं रहे तो आज आप हो, राइट? इट्स इट्स अ क्लियर प्रूफ कि आप काम करना चाहते हो और अगर आपको ढंग से पढ़ाया जाए तो यू कैन डू वंडर्स, राइट? दैट व्हाट इट मीन्स। यू आर ऑलरेडी डूइंग ग्रेट। इट्स टाइम वी मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट जो आखिरी कुछ चीज़ें हैं, उनको समझते हैं, निपटाते हैं एंड दैट्स अबाउट इट। लेट्स गो। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे जो कि पिछली वीडियो में बात हुई थी ऑलरेडी, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो फटाफट हम लोग को करना ये है कि हम लोग चाहते हैं कि जब हम रीड मोर पे क्लिक करें दैट शुड ओपन अ न्यू राउट, राइट? तो रीड मोर के लिए जो राउट होना चाहिए वो होना चाहिए स्लैश, ध्यान से देखिए प्लीज, हाँ, स्लैश, आई वुड से फाइल स्लैश स्लैश फाइल स्लैश एंड यहाँ पे फाइल का नाम, तो फाइल का नाम अगर हम रखेंगे सो दैट्स गोना बी वैल, फाइल का नाम जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। इससे फायदा क्या है? जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो राउट रहेगा स्लैश फाइल स्लैश मोंगोडीबी प्रॉब्लम्स डॉट टी एक्स टी स्लैश फाइल का नाम। तो इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि हम लोग पैराम्स यूज करके फाइल को रीड कर पाएंगे। लेट्स गो। तो यहाँ पे मैं एक राउट क्रिएट कर रहा हूँ एंड इसका नाम होगा स्लैश स्लैश फाइल स्लैश कोलन फाइल नेम। तो हमारा राउट इससे मैच करेगा स्लैश फाइल का नाम स्लैश फाइल का नाम। परफेक्ट। एंड नाउ वी कैन रीड द फाइल। तो फाइल रीड करना इज एक्चुअली इजी। रीड फाइल एंड वी नीड टू गिव द पाथ। सो बैकटिक्स लगाए डॉट स्लैश फाइल्स एंड इसके अंदर कौन सी फाइल रीड करनी है भाई? मुझे रीड करनी है रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट फाइल नेम जो यहाँ पे है। परफेक्ट। तो मुझे वो फाइल रीड करनी है, तो मेरी फाइल रीड हो जाएगी एंड इसके तुरंत बाद मैं उसे रीड करना चाहता हूँ UTF-8 में, मतलब इंग्लिश में, तो वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो मेरी फाइल जो रीड होगी वो रीड होगी बफर में हेक्साडेसिमल कोड्स में। ठीक है, इफ यू वांट टू सी तो मैं आपको वो दिखा भी सकता हूँ। चलो मैं ये नहीं लिखता। इसके बाद मैंने फंक्शन एरर और फाइल डेटा यहाँ पे लिखा है एंड इफ आई लॉग एवरीथिंग अप तो यू विल सी फाइल डेटा का रूप क्या है। चले, तो इफ आई क्लिक, देखो ये बफर में डेटा है। कैन यू सी दैट? एंड वी डोंट वांट दिस। हमें बफर में डेटा नहीं चाहिए। सो वी वांट के डेटा जो हो वो इंग्लिश में हो। अब वो कैसे होगा? आप यहां से रीड करते हो जो कि पास होता है इस अगले पैरामीटर पे जिसका नाम है UTF-8। तो बेसिकली आपका बफर डेटा इसके थ्रू पास होगा जो कि बना देगा उसे इंग्लिश कैरेक्टर्स एंड देन उसके बाद वो आपके कॉल बैक मिडलवेयर फंक्शन में जाएगा, राइट? एंड इफ वी गो बैक एंड इफ वी क्लिक दिस वी विल सी कि अब हमारा जो डेटा है वो एक्चुअली इंग्लिश में है। परफेक्ट। ऑब्वियसली आई डोंट वांट के हम कंसोल लॉक करें। वील से रिस्पॉन्स, वील से रेंडर एंड आई बी सेइंग कि मैं यहाँ पे एक नए पेज पे शो करना चाहता हूँ। तो शो डॉट ईजीएस नाम से एक पेज बनाते हैं। लेट्स गो। तो यहाँ पे शो डॉट ईजेस, ग्रेट, एंड वी कैन क्रिएट दी बॉलर प्लेट। ग्रेट स्टफ गोइंग ऑन भाइयों, वी आर डूइंग गुड जॉब टिल नाउ। अब मुझे यहाँ पे वो सारा बॉलर प्लेट चाहिए जो इंडेक्स डॉट ईजेस में था। सो लेट मी गेट दैट। मैं पूरे ही कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए। तो इसमें टेलविंड वगैरह सब कुछ आ गया है बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं चाहिए। जैसे टास्क मुझे नहीं चाहिए, सो आई विल बी रिमूविंग देम। मुझे फॉर्म भी नहीं चाहिए तो आई विल बी रिमूविंग देम एज वेल। ओके, सो इफ आई से मेरा ये पेज बस एक ब्लैक पेज है क्योंकि वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बस। अब मुझे इसके अंदर यहाँ पे एक फाइल का नाम शो करना है, सो वील बी डूइंग दैट एंड मैं तब तक यहाँ पे पैडिंग वगैरह सेटअप कर देता हूँ P10। तो यहाँ पे एक फाइल का नाम शो करना है, सो दैट्स गोना बी एन H1 व्हिच सेज फाइल का नाम। तो फाइल का नाम यहाँ पे शो होगा, तो लेट मी हैंडल दैट। फाइल का नाम है अभी के लिए मैं फाइल का नाम ही लिख दे रहा हूँ। अभी के लिए मैं फाइल का नाम ही लिख दे रहा हूँ, फाइल का नाम। बढ़िया। एंड उसके जस्ट नीचे देयर इज अ पैराग्राफ विच सेज lorem 12 which is basically data. Nice. So text goes white so that we will be able to see things. And यहाँ पे text goes 3XL with, I'll say, tracking tighter. बढ़िया. I believe this is good. ठीक है. And coming to the paragraph, that's gonna be text of Excel and empty of 2. बढ़िया. So we can say that. और इसके तुरंत ऊपर मैं एक टैग दे रहा हूँ which says
which says go back to home. So it's basically there, class text blue 500, and we'll be able to see that. Great. And actually मुझे ना ऐसे inline block बनाना है, inline block MB3. So MB3 की जगह MB10, like that. बढ़िया. So go back to home पे मैं click करूंगा, that will take me to slash route. तो अगर मैं इस पे click करूंगा तो that will take me to slash route. So basically coming here, right? ओके, तो यहाँ पे ऊपर राउट चेंज होंगे, जैसे जैसे राउट चेंज होंगे वैसे वैसे चीज़ें बदलेगी, देखो, राइट? तो राउट चेंज होगा एंड जो भी राउट आपने बनाया होगा वो चलेगा, फिर रिस्पॉन्स आ जाएगा फ्रंट एंड पे. सो इट्स लाइक दैट. ओके, एंड यहाँ पे मैं फॉन्ट को थोड़ा सा लाइटर करना चाहता हूँ, सो आई विल गो विथ रेगुलर. नॉट मच हैपेंड. मीडियम तो डार्क होगा आई बिलीव. हाँ, मीडियम तो डार्क है. ओके, बेस होता है क्या इसमें? बेस जैसा कुछ नहीं होता लग रहा है. लाइट होता है? लाइट तो होता है, मुझे पता लाइट होता है. लाइट करेंगे यूज. ठीक है, सो दिस इज गुड. एंड मुझे लगता है 3 एक्सेल की जगह वी कैन गो विथ 4 एक्सेल. फाइल का नाम थोड़ा और बड़ा दिखेगा एंड आई एम फाइन विद दिस MT5. ओके, ठीक है. गो बैक टू होम, क्लिक एंड देयर वी गो. राइट, अब मुझे जो करना है परफॉर्म वो है कि मैं इस राउट पे हूँ, स्लैश फाइल का नाम. सो लेट्स फाइंड इट. स्लैश फाइल का नाम. हमने अभी अब तक जो किया है दैट इज बेसिकली हमने फाइल को रीड किया है, फाइल का डेटा हमारे पास है, जो कि हमें फाइल का डेटा यहाँ शो करना है और फाइल का नाम यहाँ शो करना है, राइट? तो इस पेज पे हमें 2 चीजें भेजनी है, एक भेजना फाइल का नाम और दूसरा भेजना फाइल का डेटा. सो लेट्स डू दैट. तो बेसिकली आई विल से फाइल नेम एंड दैट्स गोना बी request.params.file name. मैं समझाता हूँ क्यों. क्योंकि फाइल का नाम तो ऑलरेडी यहाँ पे पैराम्स में दिख रहा है हमें, तो वो हम भेज सकते हैं, राइट? देखो ये पैराम्स में नाम है, तो वो हम भेज सकते हैं डायरेक्टली. तो ढूंढा करो अपने राउट में, ढूंढा करो कहाँ पर तुम फाइल का नाम रख रहे हो, राइट? तो तुम कहाँ से उसे यूज कर सकते हो. और फाइल डेटा, तो आई विल गो फाइल डेटा एंड वी कैन से request.params.file data. वेरी नाइस. ठीक है, डन. एंड तो हमने यहाँ पे फाइल नेम भेजा है एंड फाइल डेटा भेजा है. लेट्स गो हियर एंड लेट्स डू द जॉब. सो बेसिकली फाइल का नाम यहाँ पे आएगा, तो आई राइट रिक्वेस्ट डॉट, एक्चुअली डायरेक्ट लिख सकते हैं फाइल नेम. बढ़िया. सो दैट विल डू द जॉब. यहाँ पे आपको फाइल नेम दिख रहा है एंड फाइल का डेटा यहाँ पे आएगा. सो वील बी डूइंग दैट. फाइल डेटा, क्योंकि हमने शो पेज पे फाइल नेम से डेटा भेजा था और फाइल डेटा से भेजा था डेटा, तो हमें यहाँ पे MongoDB में जो भी लिखा होगा वो दिख जाएगा. आई बिलीव समथिंग वेंट रॉन्ग. अच्छा, पैराम्स में नहीं है वो, मैंने यहाँ पे रीड किया फाइल डेटा, तो मुझे वो भेजना है. पैराम्स में तो सिर्फ फाइल नेम है, तो जो मैंने फाइल का डेटा यहाँ पे रीड फाइल में किया है वो फाइल का डेटा भेजना है. तो या लेट्स रीलोड. ओके, लेट्स गो बैक टू होम एंड वी कैन सी कि हमारी ये फाइल खुल रही है एंड वी कैन सी हमारी ये फाइल भी खुल रही है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फाइल बनाई चाचा चौधरी एंड there is some details about Chacha Chaudhary. Chacha Chaudhary is great comic character doing great things. यार मुझे वो याद नहीं है, उसके साथ एक और बंदा रहता था ना, वो थोड़ा बॉडी बिल्डर, वो क्या था, वो उसका नाम क्या था, बट ठीक है, अब जो भी है. So we created one more file, chachachaudhary.txt, and if I click on that, that will open chachachaudhary.txt, and there are some details about Chacha Chaudhary as well. So now बिना डेटाबेस के we did all of this. और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, you can literally close everything up, you can shut down your system and you can like restart your system after a few days and run this app and just go to that app. देखना, just go to that app and reload and you will find all of the data there, just like a database. And why? Because क्योंकि हमने यहाँ पे changes actually यहाँ पे सेव किए हैं files के अंदर, right? You got my point, right? So that's how we create these kind of things. And I believe आपको ये सीखने में समझ में आया होगा how things happen here. And अगर आपको समझ कोई point of view नहीं आया है, कोई part नहीं आया है, तो वो मुझे ज़रूर बताइए in the comment section. Me as a coach, I will definitely help you out with this. ठीक है? तो जाओ comment section में comment करो और बताओ क्या ऐसे issues थे जो तुम्हें समझ नहीं आए. और अगर तुम मेरी कोई help कर सकते हो, तो
सिर्फ 2-3 हेल्प करो यार, दैट इज़ बेसिकली हम लोग एक कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट फ्री ही है समझ लो। एक टीम को ₹500 पे करने होंगे, 4 लोगों को ₹125 पर पर्सन पड़ेगा और वो भी ₹125 में उन्हें कोर्स मिल जाएगा एक गॉड लेवल नाम से। इट्स इंटरेस्टिंग, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मैं कहूँगा, क्योंकि हमने उसमें काफ़ी टाइम पुट किया है, राइट? तो अगर आप कॉम्पिटिशन में आओगे, आपका गिटहब बनेगा, आपका आपका लिंक्डइन अच्छा जाएगा, आपको कैसे प्रेज़ेंट करते हैं अपने वर्क को ये सीखने को मिलेगा, आप कैसे काम करोगे वो सीखने को मिलेगा, 3 महीनों के लिए आपके पास पर्पज़ होगा। देयर इज़ अ लॉट यू कैन पॉसिबली डू, राइट? सो प्लीज़ डू कम इन दिस कॉम्पिटिशन, उसका नाम है रीइमेजिन, यू कैन वॉच मोर अबाउट दिस इन अ वीडियो हमने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है। एंड सेकंडली अगर कोई बैकएंड सीख रहा है या सीख रहा था बट छोड़ दिया, आगे जाके डिफ़िकल्ट लगने लगा, उनसे कहिए कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे यूट्यूब पे आएँ मेरे साथ, इस शेरियंस कोडिंग स्कूल के बैकएंड सीरीज़ में हम साथ में सीख लेंगे और वो सीख भी पाएँगे, वो डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। ऑलराइट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए तब तक। बाय बाय।